हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, कोरोना वायरस की जो स्थिति है भारत में, ये जून का महीना है और जो डेटा पिछले करीब 2 सप्ताह से दिखाई दे रहा है उसमें लगातार औसत जो वृद्धि है प्रतिदिन रोगियों में वो लगभग 8,000 से ऊपर की दर से हो रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक पेशेंट के क्या राइट हैं या उसके बिहाफ पे उसके केयर टेकर के क्या राइट हैं, इसको समझा जाए और साथ ही साथ में ये भी जाना जाए कि हॉस्पिटल में किस तरीके के प्रोटोकॉल्स और किस तरीके के डॉक्टर्स और पेशेंट बिहेवियर की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि दिल्ली में एक चिकित्सा सत्याग्रह नाम का मूवमेंट शुरू हो गया था और उस दौरान कई सारे तथ्यों को चिकित्सा में मांग की गई और ये मांग जो अभी उठाई जा रही है वो दरअसल कई सारे एक्सप्लॉयटेशन और कई सारे डिस्क्रिमिनेशन के बाद देखी जा रही है। हमारे पास दो बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। एक तो लॉ है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमको मिला हुआ है पेशेंट के प्रोटेक्शन के लिए, और एक हमारे पास ह्यूमन राइट कमीशन की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 17 पॉइंट का चार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के लिहाज से भी, और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो हेल्थ सेक्टर से आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में, उसमें भी ये बहुत अहम टॉपिक है। साथ ही साथ एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट प्रोटेक्शन राइट है उसके चार्टर में वो 17 पॉइंट कौन कौन से हैं। दोस्तों, मैं पूरे 17 पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगा और साथ साथ में उसमें क्या क्या मेजर्स अपनाए गए हैं इस पर भी चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं वो क्या है 17 पॉइंट। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें प्रत्येक मरीज या उसके केयर टेकर को बीमारी के बारे में जानने का, उसके सिम्टम के बारे में जानने का, बीमारी की डायग्नोसिस के बारे में जानने का, और जो बीमारी में पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे जटिल बना रही हैं, वो बीमारी की जो भयावहता है, जो रिस्क है, उसके बारे में जानने का, और कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो उसको इलाज किया जाएगा वो किस कास्ट पे होगा, क्या रेट उसका होगा, ये सब जानने का अधिकार एक पेशेंट को होता है। तो पहला राइट हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। आइए दूसरे राइट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो राइट है वो है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। ये बहुत महत्वपूर्ण राइट है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत एक पेशेंट को, चाहे उसके पास फुल पेमेंट हो, चाहे हाफ हो, चाहे एडवांस हो, चाहे ना हो, उसे प्रत्येक दशा में चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चार्टर उनको ये इंश्योर करता है कि वो वही चिकित्सा सुविधा प्राप्त करेंगे जो वहां पर दूसरे और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अगर पेशेंट उस हालत में है कि वो रिकॉर्ड्स देख सकता है तो वो स्वयं इस बात को देखने का हकदार है, और अगर वो इस हालत में नहीं है तो उसका जो केयर टेकर है वो उसके बिहाफ पे केस स्टडी, केस में क्या क्या चीज़ें हैं, केस की रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, इन सब रिकॉर्ड्स को ओरिजिनल या कॉपी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, चौथा राइट जो है वो है राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट।
कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब किसी बड़ी सर्जरी जैसे कीमोथेरेपी या हार्ट ट्रांसप्लांट इत्यादि जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसे में पेशेंट को, अगर वो उस हाल में है तो, और अगर नहीं है तो केयर टेकर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसकी सहमति ली जाती है। बिना उसके कंसेंट के ऐसी गंभीर चिकित्सा प्रक्रिया शुरू नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेसी। आपने देखा होगा कोरोना वायरस की जो अभी चिकित्सा चल रही है पूरे देश में हमारे, उसमें कई ऐसे मामले आए हैं विभिन्न अखबारों में और समाचारों में, जिसमें यह देखा जा रहा था कि कभी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया गया, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया गया, यहां तक कि एक दो डॉक्टर्स के साथ भी ट्रीटमेंट में काफी डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसके साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उनके साथ वो जो प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, इसमें जो 3 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिग्निटी एंड प्रिवेसी, इसका मतलब ये होता है कि उनकी यानी पेशेंट की बिना सहमति के उनका डेटा ना रिलीज किया जाए, उनके नाम इत्यादि को पब्लिश ना किया जाए, उनसे किसी प्रकार की खाता, आधार, पैन इत्यादि संबंधी जानकारी को सार्वजनिक ना किया जाए। इसके बाद अगला जो राइट है वो है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो पहला ग्राउंड एक्सप्लेन किया गया है वो है इलनेस के आधार पे, बीमारी के आधार पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कंडीशन, यानी पेशेंट की कंडीशन के आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। HIV स्टेटस, अगर व्यक्ति HIV संक्रमित है तो ऐसा नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट देने से मना किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और भी किसी एथनिक या सेक्सुअल ग्राउंड पे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी, क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेशेंट को प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, साथ ही साथ क्लीनलीनेस, इन्फेक्शन मीजर्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सारी चीजें इंश्योर करने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ की होती है। अगला जो राइट है वो है राइट टू चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ अवेलेबल। इसका मतलब है कि यदि उपलब्ध है तो एक पेशेंट को अल्टरनेटिव चिकित्सा सुविधा, अल्टरनेटिव चिकित्सा विकल्प एसेस करने का अधिकार होगा। यानी एक पेशेंट अगर वो चाह रहा है कि वो किसी दूसरे डॉक्टर्स को दिखाए या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाए तो ये उसका राइट है, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है राइट टू अ सेकेंड ओपिनियन। पेशेंट को यह अधिकार है कि अगर उसका कोई सेकेंड ओपिनियन है तो हॉस्पिटल उसकी रिस्पेक्ट करे और उसे उस चीज को एसेस करने में सपोर्ट करे। इसके बाद अगला जो है वो है राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट एंड केयर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब रेट। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल पहले से डिसाइड, प्रेस्क्राइब रेट का मतलब होता है पूर्व निर्धारित दर। हॉस्पिटल जो होगा वो अपनी ट्रीटमेंट की जो कास्ट है या जो भी वहां पे हेल्थ, सिक्योरिटी इत्यादि के चार्जेज हैं, इन सब को पूर्व निर्धारित रेट पर ही वसूलेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का भयावह स्थिति होते या रोग की भयावह स्थिति देख करके या इलनेस की जटिलता को देख करके वो किसी प्रकार का रेट बढ़ाकर वसूल नहीं करेगा। इसके बाद अगली जो चीज है वो ये है राइट टू चूज द सोर्स। ये बहुत बड़ी एक राइट है इस चार्टर में। इसमें यह बताया गया कि एक पेशेंट को ये क्लियर राइट है कि वो मेडिकल सोर्सेज को जो चाहे वो चयनित करे, यानी वो जहां चाहे वहां से दवाएं खरीदे, यानी मेडिकल स्टोर का चयन करे, वो जहां चाहे वहां डायग्नोस्टिक कराए। इसके लिए हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ उसे किसी भी प्रकार की रेफरेंस नहीं करेगा। इसके बाद अगली जो चीज है वो है राइट टू
proper referral and transfer which is free from prevents commercial influence। इसका मतलब ये होता है कि एक पेशेंट को यदि उसे ये लगता है कि उसका डिस्चार्ज कर दिया जाए और डिस्चार्ज करने की वो मांग करता है तो उसे डिस्चार्ज किया जाएगा और हॉस्पिटल किसी भी प्रकार के कॉमर्शियल ग्राउंड के एक्सचेंज के आधार पर डिस्चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी जो मेडिकल स्टाफ होता है हॉस्पिटल का वो अपने किसी जानने वाले हॉस्पिटल में रेफर कर देता है, उसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता है। ये पेशेंट राइट में आपको राइट मिला हुआ है कि ऐसा अगर कोई मेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल करता है तो ये इस राइट का वायलेशन है। इसके बाद अगली जो चीज है वो है राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर एक पेशेंट की क्लिनिकल ट्रायल चल रही है तो ऐसे में उसके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन होना अनिवार्य है, यानी कि वहां पर अगर आग या पानी या इस तरीके की कोई शॉर्ट सर्किट या इससे और भी सेफ्टी मेजर्स का कोई खतरा है तो हॉस्पिटल पहले इंश्योर करे कि वो एक सेफ और सिक्योर माहौल पेशेंट को दे रहा है। इसके बाद अगला जो राइट है वो राइट टू बी डिस्चार्ज, राइट टू रिसीव द बॉडी ऑफ अ डिसीज्ड पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसका मतलब ये होता है कि एक जो रोगी है, जो मरीज है, उसे डिस्चार्ज होने का राइट है और अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उसके तीमारदार को इसमें इतना क्लियर राइट है कि चाहे उसके ट्रीटमेंट के चार्जेज फुल हो या नहीं हो, 72 घंटे के अंदर उसे बॉडी पाने का हक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी और नेचुरल जस्टिस के लिए भी। इसके बाद दो और राइट्स लास्ट के बच रहे हैं, उसमें ये है कि राइट टू पेशेंट एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। इसके तहत ये गाइडलाइन दी गई है कि जब पेशेंट इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में हो, यानी रिकवरी कर रहा हो, तो उसे अपने हेल्थ के बारे में, अपनी परहेज के बारे में, अपने और किसी रोग के पहलू के बारे में जानने का राइट है। और इसका उद्देश्य ये है कि पेशेंट भविष्य में अच्छी जीवन शैली को प्राप्त कर सके। इसके बाद लास्ट राइट, राइट टू बी हर्ड एंड सीक रेड्रेसल। और इसमें यह दिया गया है कि पेशेंट जो होगा उसको अपनी ट्रीटमेंट के बारे में कमेंट करने का, साथ ही अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कंप्लेन करने का भी उसको राइट है। तो दोस्तों ये 17 आपको मैंने राइट्स बताए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा पेशेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा भी भारत में रोगियों को कुछ लीगल राइट्स दिए गए हैं और मैं उनके ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। दोस्तों जो भारत में लीगल राइट्स हैं रोगियों के, उसमें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, व्यावसायिक नियमावली 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सीय परीक्षण अधिनियम 2010 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों के इलाज के लिए, रोगियों के उपचार के लिए रूल्स बनाए गए हैं। इसमें करीब 9 रूल्स हैं, इनको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। पहला जो रूल्स है वो है रोगी को पूरे सम्मान के साथ चिकित्सीय देखभाल मिलनी चाहिए। दूसरा है रोगी को क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज किया जा रहा है और उसको कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, यह उसे प्रॉपर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज उसे प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट, इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है, यानी राइट टू प्राइवेसी, जिसके बारे में अभी ह्यूमन राइट कमीशन ने जिक्र किया था। आपातकाल में त्वरित इलाज पाने का अधिकार, यह भी इंश्योर किया गया है अंडर आर्टिकल 21। इसके साथ साथ कोई भी इलाज जो रोगी के स्वास्थ्य पर असर डालता हो उसे नकारने का अधिकार, यानी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा जो उसके हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट उत्पन्न कर रहा होगा। इसके अलावा रोगी को मेडिकल दस्तावेज पाने का अधिकार है, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने का राइट रखता है। और आखिरी जो है अस्पताल के नियम और वहां पर दी जा रही सुविधाओं को फोन पर भी पाने का अधिकार है।
आपने इसके तहत देखा होगा कि लगभग सभी हॉस्पिटल्स के पेशेंट के लिए नंबर्स होते हैं, उस पर कॉलिंग हो सकती है, उस पर इमरजेंसी तौर पे एडवाइस ली जा सकती है और ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, ये रहा आज आपका एक पेशेंट को क्या राइट है और पेशेंट डॉक्टर्स रिलेशन में पेशेंट के राइट किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इस पर एक पूरा मेरा वीडियो। आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी बेहतर लगी होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।